बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाना सीखेंगे कि हम अपने कॉलेज या स्कूल का जो टाइम टेबल है वो किस तरह बना सकते हैं एमएस वर्ड में। उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में आने के बाद ये हमारा हम इस तरह का जो एक फॉर्मेट हम जो है ना बना के देखेंगे कि हम एक जो है ना स्कूल या कॉलेज का टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं जी। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल, और न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन होने के बाद सबसे पहले आपने जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद ये लिखा हुआ ओरिएंटेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपने लैंडस्केप मोड में कर लेना। जैसे ही आप लैंडस्केप मोड में करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपका जो है ना वो लैंडस्केप में हो गया। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह का जो है ना वो एक लैंडस्केप ओपन हो जाएगा। अभी आप सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे होम टैब। होम टैब के साथ ही आपको मिल जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप जाएंगे टेबल में। टेबल में आने के बाद आप जितना आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कम सेल्स मिल रहे हैं तो आप जाएंगे इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में आने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने रो और कितने कॉलम आपको चाहिए। आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं 9 बाई 9, क्योंकि मैं 9 बाई 9 सेट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं 9 बाई 9 का सेलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का पेज आ जाएंगे टेबल। मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के करता हूँ छोटा, और इसको करता हूँ थोड़ा सा मैं ड्रैग। तो यहाँ तक मैं इसको कर लूँगा ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ इस सेल्स के ऊपर आ जाना। इन सेल्स के इस सेल्स को आप करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे लेआउट्स में। लेआउट्स में आने के बाद यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे मर्ज सेल्स। इन सेल्स को आप मर्ज कर देंगे। सेल्स को मर्ज करने के बाद यहाँ आप लिखेंगे टाइम टेबल। टाइम टेबल। टाइम टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट करके रखना, टाइम्स न्यू रोमन्स। ये आपने फॉन्ट जो है ना वो सेट करके रखना है। मैं इसके ऊपर यही फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, ऑलरेडी उसके ऊपर वो अप्लाई है। कंट्रोल जी से उसको वापस ले आएंगे। आने के बाद अब जाएंगे हम होम टैब में। होम टैब में आने के बाद इसका साइज़ करेंगे हम थोड़ा सा इंक्रीज़। ये हमने साइज़ कर दिया इंक्रीज़। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में ये आपके सामने यहाँ टैब ओपन हो रहे हैं, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जितना हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा वो उसको उठा लेगा उसी हिसाब से। अभी आप इसके ऊपर टेक्स्ट लाइन सेंटर अप्लाई करने के बाद आप जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद ये आपके सामने ये कलर फिल ऑप्शन ऑन हो रही है। इसके ऊपर शेडिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसमें से कोई सा भी कलर इसका उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर कर दिया इसका, और टेक्स्ट का कलर जो है ना वो मैंने वाइट कर दिया। आप कोई सा भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ नीचे वाले जो सेल्स हैं ना इनको हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा हम जाएंगे इसको लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ इसके ऊपर करेंगे मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स करने के बाद यहाँ यहाँ लिखेंगे रूटीन क्लास फॉर 10, यानी कि 10 क्लास जो है ना उसका हम बनाना सीख रहे हैं कि 10 क्लास है हमारे पास। इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा साइज़ कर देंगे हम इंक्रीज़। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसको हम करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हमने कर दिया। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद आप इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आप जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ इसका हम कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर, चले मैं ये कर देता हूँ। ये कलर्स सिलेक्ट करने के बाद ये कलर्स सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड थर्ड लिखें। थर्ड लिखने के बाद थर्ड थर्ड के बाद लिखेंगे फोर्थ। फोर्थ फोर्थ लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, फोर्थ लिखने के बाद आप इस सेल्स को करेंगे सिलेक्ट। इस सेल्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इनको कर देंगे मर्ज।
मर्ज करने के लेआउट, और लेआउट में आप जाएंगे मर्ज सेल्स। इन सेल्स को जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो मर्ज करने के बाद यहाँ आप लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक ब्रेक लिखने के बाद आप इसको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन हो रही है टेक्स्ट डायरेक्शन की। डायरेक्ट डायरेक्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, और इसको आप सिलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट लाइन सेंटर आ जाएगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर आने के बाद आप जाएंगे होम में। होम में इसका करेंगे थोड़ा सा साइज इंक्रीज हम ब्रेक का। ये हमने ब्रेक का साइज इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट जाएंगे हम यहाँ लिखेंगे फिफ्थ। फिफ्थ के बाद हम यहाँ लिखेंगे सिक्स, और सिक्स के बाद हम यहाँ लिख देंगे सेवन्थ। सेवन्थ लिखने के बाद और यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, हम यहाँ पे लिखेंगे डेज। डेज, और इसको हम लिखेंगे फिलहाल, इसको हम करेंगे डिलीट ज़रा, और यहाँ इसका हम चेंज करते जाएंगे। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट, और यहाँ हम लिखेंगे सेकंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ, और सॉरी थर्ड। और यहाँ आएगा हमारे पास फोर्थ, और ये आएगा हमारे पास सिक्स। फोर्थ के बाद फाइव, और फाइव के बाद ये हमारे पास आ जाएगा सिक्स, और सिक्स के बाद ये हमारे पास आ जाएगा सेवन। हमारे से मिस्टेक हुई थी कि हमने यहाँ डेज लिखने थे तो वो हम से मिस हो गए थे। तो यहाँ लिखने के बाद हम इसको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इनका साइज करेंगे थोड़ा सा इंक्रीज। साइज इंक्रीज करने के बाद इसके तो ऊपर बोल्ड अप्लाई कर देंगे। बोल्ड अप्लाई करने के बाद इसको हम दोबारा जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद इनको करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद यहाँ हम डेज के नेम लिख देंगे, जैसे MONDAY, मंडे। मंडे के बाद आ जाएगा हमारे पास ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद, ट्यूसडे के शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद हमारे पास आ जाएगा थर्सडे। थर्सडे के बाद हमारे पास आ जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे के बाद हमारे पास आ जाएगा सैटरडे। ये थे हमारे, इनको मैं करूँगा सबको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इनका साइज के टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद इनका करेंगे हम साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज करने के लिए आप आएंगे होम टैब। होम टैब में आने के बाद इनका थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारे पास साइज इंक्रीज हो गए हैं। अब इन सेल्स को हम पकड़ेंगे और यहाँ तक करेंगे ड्रैग। ड्रैग करने के बाद इनको जाएंगे लेआउट। लेआउट में आने के बाद यहाँ लिखेंगे मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स, इसको भी मर्ज सेल्स कर देंगे, इसको भी पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ हम इसको कर देंगे मर्ज सेल्स। ये करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे MATH मैथ, और यहाँ हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश, ये लिखने के बाद इस सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ इसको करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और टेक्स्ट की हम डायरेक्शन इसकी कर देंगे चेंज। इस सेल्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर, और डायरेक्शन इसकी हम कर देंगे चेंज। इन दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। बोल्ड अप्लाई करने के बाद इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे। ये साइज इंक्रीज करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे पीरियड्स होंगे, जैसे उर्दू, और यहाँ हम लिख लेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद हमारे पास आ जाएगा, जियोग्राफी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के बाद हमारे पास फिर आ जाएगा उर्दू। उर्दू के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर
एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ फिर हम नीचे लिख देंगे उर्दू। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको हम करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद इनका करेंगे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़, यहाँ तक हम इसका साइज़ कर देंगे इंक्रीज़। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसको कॉपी करके यहीं फिल कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ये आ गया, इसके अंदर भी यही फिल कर देंगे और इसके अंदर भी यही फिल कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास के आप किस तरह अपना टाइम टेबल जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का। मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ और इसका भी थोड़ा सा साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास की समझ आई होगी। अगर आपको क्लास की समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।